आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। गाइस, ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। पहले इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। और जैसे कि हम लोग पहले एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग उस रफ स्केच को देख के हम लोग का फाइनल स्केच हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेप वन में मैं क्या लिखा हूँ, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द डायग्राम एज पर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे कि गाइस मैं बोला, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। जस्ट एक पेंसिल या पेन लेके हम लोग ऐसे ही बाय हैंड हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। स्केल का यहाँ पर जरूरत नहीं है, ताकि हमें पता चले हम लोग का फाइनल फिगर कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर गिवन डाटा क्या है, हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट द रोम्बस बी ए बी सी डी। हम लोग एक रोम्बस को ले रहे हैं जो ए बी सी डी है, और जहां पर ए सी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमें दिया था, क्या दिया था कि हम लोगों को क्वेश्चन हमें बोला था कि ड्रॉ ए रोम्बस whose diagonals are 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसीलिए हम लोग एक रोम्बस कंसिडर कर रहे हैं, जिसका जो है ए बी सी डी बोल के हम लोग एक रोम्बस ले रहे हैं। आप लोग इसको पी क्यू आर एस टी ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद है वो आप नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ए बी सी डी लिया, और यहाँ पर मैंने लिया ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लिया, और बी डी इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर ले लिया। ये 5.2 सेंटीमीटर 6.4 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में दिया गया है। और गाइस, रोम्बस को ड्रॉ करने के लिए हमें रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में पता होना जरूरी है। वाई? बिकॉज हम लोग को अगर रोम्बस क्या है अगर हमें पता नहीं है तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए हम लोग एक रोम्बस क्या है हम लोग इसको बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पर रोम्बस प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं। मुझे पता है आप लोगों को रोम्बस के बारे में पता है, फिर भी मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ। रोम्बस क्या है? इट इज ए पैरेललोग्राम। एक रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम लोग वही पैरेललोग्राम यहीं पर कंसिडर कर रहे हैं। ए बी सी डी जो है, यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, नहीं तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी है। और सेकंड क्या है? ऑल फोर साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पर जो रोम्बस हम लोग ड्रॉ करेंगे उसका चारों तरफ इक्वल लेंथ है। ए डी इज इक्वल टू सी डी है, और बी सी इज इक्वल टू सी डी ए डी है, और ए बी इज इक्वल टू बी सी सी डी ए डी, चारों तरफ इक्वल है। देन और क्या है? अनलाइक ए स्क्वायर द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर नॉट इक्वल इन लेंथ। गाइस, हम लोग अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो स्क्वायर का क्या होता है? जनरली स्क्वायर का क्या होता है? स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है। ये दोनों डायगोनल स्क्वायर का इक्वल होता है। मगर यहाँ पर रोम्बस का डायगोनल जो है ए सी और बी डी, ये दोनों इक्वल नहीं है। यही है एक डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस। स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है, मगर रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। और रोम्बस का जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ये सब राइट एंगल्स है, क्योंकि अगर हम लोग ये पॉइंट ओ देखेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, या ये 90 डिग्री होगा। एंगल ओ सी ओ डी 90 डिग्री है, एंगल बी ओ सी 90 डिग्री है, और एंगल ए ओ डी 90 डिग्री है, और एंगल बी ओ ए 90 डिग्री है। ये सब 90 डिग्री है। जैसे कि हमें पता है रोम्बस का जो डायगोनल इंटरसेक्ट जहां पर करते हैं वो एंगल सब 90 डिग्री। बस इतना ही। अभी रोम्बस के प्रॉपर्टीज जानने के बाद स्टेप 1 हम लोग का हो गया। अभी हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 2 के तरफ। स्टेप 2 में क्या है चलिए देख लेते हैं। ये स्टेप भी बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन जो होता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चंस बहुत इजी है हम लोग को करने के लिए। तो यहाँ पर गाइस देखिए, मैं क्या लिखा हूँ, एज शोन इन द डायग्राम मेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 5.2 सेंटीमीटर, वी कैन नेम दिस लाइन ए सी। गाइस, जैसे कि ऊपर हम लोग कंसिडर कर रहे थे ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग वही ए सी लाइन को ड्रॉ करेंगे, जिसका मेजरमेंट होगा या जिसका लेंथ होगा 5.2 सेंटीमीटर। बस उतना ही करना है ये स्टेप। अभी हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 3 के तरफ। तो स्टेप 3 में देखते हैं क्या है, क्योंकि स्टेप 2 बहुत इजी था, ओनली हम लोग को एसी ड्रॉ करना था। अभी स्टेप 3 में गाइस देखिए यहाँ पर क्या है। स्टेप 3 में है ए सोन ड्रॉ एन आर्क अबव एंड बिलो द लाइन AC व्हाइल कीपिंग द नीडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट C। गाइस, हम लोग ऊपर जो स्टेप 2 में जो ड्रॉ किए थे AC लाइन,
यहाँ पर क्या करेंगे, वही AC लाइन को लेके हम लोग अभी कंपास का नीडल को ये पॉइंट C के ऊपर रखेंगे। कंपास का नीडल को पॉइंट C के ऊपर रखेंगे, रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और गाइस मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा हम लोग आर्क कैसे ड्रा करते हैं। बस उतना ही करना है हमें ये स्टेप में। जो हम लोग AC लाइन ड्रा किए थे, पॉइंट C के ऊपर कंपास का नीडल रख के पेंसिल का टिप ऊपर AC के ऊपर एक आर्क ड्रा करेंगे और AC के नीचे और एक आर्क ड्रा करेंगे। बस उतना ही है स्टेप 3। अभी स्टेप 3 जानने के बाद हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 4 की तरफ। चलिए देखते हैं स्टेप 4 में मैं क्या लिखा हूं। अगर गाइस आप लोग स्टेप 4 देखेंगे तो स्टेप 4 में मैं क्या लिखा हूं, as shown below, draw an arc above and below the line AC while keeping the needle of the compass at point A. गाइस पहले हम लोग पॉइंट C के ऊपर कंपास का नीडल रख के आर्क ड्रा किए थे। अभी पॉइंट A के ऊपर रख के ठीक उसी तरह का 2 आर्क ड्रा करेंगे, एक AC के ऊपर और एक AC के नीचे। ये वाला आर्क आ जाएगा AC लाइन के ऊपर, ये वाला आर्क आ जाएगा AC, और AC के नीचे वाला आर्क ये वाला लाइन आ जाएगा। बस इतना ही हमें करना है ये पॉइंट स्टेप 4 में। ये स्टेप 4 होने के बाद हम लोग अभी स्टेप 5 की तरफ बढ़ेंगे। गाइस ये बहुत इजी है, देखिए ओनली मैं आपको समझा रहा हूं, बल्कि थोड़ा टाइम ले रहा हूं, नहीं तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, आराम से बहुत इजीली कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए स्टेप 5 में the two arcs intersected at two specific points below and above the line AC। गाइस हम लोग जैसे देखे हैं कि दोनों आर्क एक जगह पर इंटरसेक्ट किए थे, जैसे कि ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट देखिए, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये नीचे भी ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। As shown in the diagram, name them S and T and connect them with a straight line। हम लोग ये जो है उसको हम लोग S बोल के नाम दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग नीचे जो है हम लोग इसको T बोल के नाम दे रहे हैं, और एस टी को हम लोग एक स्केल लेके बस ज्वाइन कर रहे हैं। उतना ही करना है इस स्टेप 5। फिर स्टेप 5 होने के बाद चलिए देखते हैं स्टेप 6 में मैं क्या लिखा हूं। स्टेप 6 अगर आप लोग देखेंगे, स्टेप 6 में मैं क्या लिखा हूं, अभी देखिए स्टेप 6 में मैं लिखा हूं, नाउ नेम द सेंटर पॉइंट एस ओ वेयर द लाइन एस टी एंड ए सी इंटरसेक्ट। हम लोग ऊपर के स्टेप में ये जो लाइन हम लोग ऊपर के स्टेप में ये लाइन एस बोल के ड्रॉ किए थे और नीचे ये लाइन टी ड्रॉ किए थे। ये जब ड्रॉ किए थे ये ए सी जो लाइन जो हम लोग का पहला जो लाइन था उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए। ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पर जस्ट नाम दे रहे हैं ओ बोल के, हम लोग इसको नेम कर रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट को हम लोग ओ बोल के ले रहे हैं। बस उतना करना है ये स्टेप में। ये स्टेप में हम लोग क्या किए, ओनली सेंटर पॉइंट ए सी का और एस टी का लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट को हम लोग ओ बोल के ले रहे हैं। बस इतना ही करना है ये स्टेप। अभी आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 7 के ऊपर। स्टेप 7 अगर आप लोग देखेंगे तो मैं लिखा हूं, टेक ए लुक एट द हॉरिजॉन्टल लाइन BD which has a length of 6.4 सेंटीमीटर। गाइस नीचे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग BD बोल के ले रहे हैं। अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन BD बोल के ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए B और ये D बोल के मैं लिया हूं। तो ये BD का लाइन 6.4 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर हम लोग आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा 3.2 हो जाएगा दोनों की तरफ। तो उसका आधा जो जहां पर होगा वो हम लोग ओ पॉइंट ले लेंगे, और इस तरफ BO हो जाएगा 3.2 और OD हो जाएगा 3. दोनों मिलाएंगे तो 6.4 हो जाएगा। यू कैन यूज ए कंपास टू मेजर आइदर OB और OD। इधर हम लोग स्केल लेके OB OD ड्रॉ कर देंगे, नहीं तो कंपास लेके 3.2 सेंटीमीटर का एक लेंथ लेके हम लोग ड्रॉ कर देंगे। बस उतना करना है यहाँ पर। ये स्टेप हम लोग क्या किए, ये स्टेप में एक BD बल के एक लाइन ले लिए जिसका मेजरमेंट है 6.4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन हमें दिया था तो वही ले रहे हैं। अभी 6.4 सेंटीमीटर कर रहे हैं, और 6.4 सेंटीमीटर का आधा है 3.2 सेंटीमीटर। सो जहां पर 3.2 हो रहा है वहां पर सेंटर का नाम दे रहे हैं O। सो BO 3.2 हो गया और OD 3.2 हो गया। बस उतना करना है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 8 की तरफ। स्टेप नंबर 8 अगर आप लोग देखेंगे मैंने क्या लिखा हूं, in the last step we took the measurement of half of the line BD with the help of a compass। हम लोग BD लिए थे, उसका हाफ लिए थे, जो BO 3.2 सेंटीमीटर था क्योंकि BD 6.4 सेंटीमीटर था। Now put the compass needle at point O and draw an arc on the line ST above and below the line AC as shown in the right side diagram।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक कंपास का नीडल को ले हम लोग एक कंपास को लेंगे और कंपास का मेजरमेंट जो लेंगे पेंसिल और कंपास का नीडल के बीच में ये 3.2 होना है। तो वही 3.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने के बाद हम लोग कंपास का नीडल को ये पॉइंट ओ के ऊपर रखेंगे और ऊपर के तरफ एक आर्क ड्रा करेंगे और नीचे के तरफ एक आर्क ड्रा करेंगे। ये आर्क जब ड्रा करेंगे ये कितना हो जाएगा, 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओ टू ये पॉइंट आर्क है, ये 3.2 सेंटीमीटर होगा और नीचे भी ओ टू पॉइंट आर्क है 3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग मेजरमेंट ले लिए थे कंपास और पेंसिल का टिप के बीच में 3.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लिए थे। बस इतना करना है इसमें। ये हो गया। अभी स्टेप नंबर 9 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 9 अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने क्या किया हो, देखिए स्टेप नंबर 9, नेम द आर्क्स दैट इंटरसेक्ट द लाइन एस टी, एस बी एंड डी रेस्पेक्टिवली। हम लोग बी और डी, यहाँ पर ये जो आर्क जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एस टी लाइन को, हम लोग उसको डी बोल के नाम दे दिए और नीचे भी जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एस टी लाइन को ये आर्क, हम लोग इसको नाम दे दिए बी बोल के। और जैसे कि हम लोग का ओ डी 3.2 सेंटीमीटर था और बी डी और ओ बी हम लोग का 3.2 सेंटीमीटर था, तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हम लोग को मिल गया बी डी लाइन का डिस्टेंस 6.4 सेंटीमीटर मिल गया। तो मैं वही लिखा हूं, यार बी डी इज 6.4 सेंटीमीटर। मैं इसलिए यहाँ पर लिखा हूं बी डी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। ये स्टेप गाइस हो गया। ये स्टेप होने के बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप 10 में मैं क्या लिखा हूं। स्टेप 10 में मैं लिखा हूं, नाउ जॉइन ए बी, ए डी, सी बी एंड सी डी विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड पेंसिल। बस हमें ज्वाइन करना है पॉइंट ए से, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी हम लोग स्केल लेके ज्वाइन कर लेंगे, फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी स्केल लेके ज्वाइन कर लेंगे और पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्केल लेके ज्वाइन कर लेंगे और पॉइंट सी टू पॉइंट बी एक स्केल लेके ज्वाइन कर देंगे। बस उतना ही करना है ये स्टेप में। ये हो गया स्टेप नंबर 10 गाइस। अभी स्टेप नंबर 10 देखिए क्या है। स्टेप नंबर 10 में मैं क्या लिखा हूं, स्टेप नंबर 10 में मैं डन लिखा हूं, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी रोम्बस क्रिएट हो चुका है। वो जो रोम्बस क्वेश्चन में दिया था हमें क्रिएट कर चुके हैं। तो मैं लिखा हूं, वी हैव नाउ कंस्ट्रक्टेड द रिक्वायर्ड रोम्बस ए बी सी डी। तो यहाँ पर हम लोग ए बी सी डी जो रोम्बस है कंस्ट्रक्ट कर लिए और रोम्बस का ये चारों साइड इक्वल रहेगा जैसे कि हमें पता है, और डायगोनल इक्वल नहीं है वो भी हम लोग कर चुके हैं। और जहां पर ए सी है 5.2 सेंटीमीटर, बी डी है 6.4 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन उतना ही पूछा था, हम लोग वही करते। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।